बैजनपुरा स्थित पार्वती छात्रावास में लड़की के संदिग्ध स्थिति में मौत को लेकर राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर ने रविवार को समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायक, नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर बोचा विधायक अमर पासवान ने कहा कि मुजफ्फरपुर समेत अभी पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ है। लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर उसे मार कर फेंक दिया जा रहा है। पुलिस जांच के बदले मामले की लीपापोती में लगी रहती है। हॉस्टल में भी लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे पंखे से लटका दिया गया, लेकिन 24 दिन बाद भी हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी नहीं की गई। रोज लूट, हत्या, बलात्कार, चोरी, छिनतई की घटना बढ़ती जा रही है। सरकार मौन है। सरकार से कानून व्यवस्था सुधर नहीं रहा। आम जनता काफी आहत है, कोई सुनने वाला नहीं है। न्याय के लिए सैकड़ों जनता रोज आवेदन लेकर थाना से लेकर सरकारी कार्यालय तक का चक्कर काट रहे हैं। वहीं राजद नेता मुन्ना शुक्ला ने कहा कि महिलाओं की बात करने वाली सरकार में अब दलित, महिलाएं और छात्र सुरक्षित नहीं है। अपराध चरम पर है। सिर्फ लूट, हत्या, बलात्कार ही हो रहा है। वहीं विधान परिषद अधिकारी सोहेब ने कहा कि बिहार में पार्वती छात्रावास के संचालक पर कार्रवाई नहीं करके बालिका गृह कांड को दोहराने की साजिश हो रही है। इस तरह से कई हॉस्टल की यही स्थिति है। सभी की जांच होनी चाहिए। सरकार को अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार रोकने का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है अपराध रोकने की। महिलाओं पे अत्याचार और ये जो रेप की घटनाएं बच्चियों के साथ हो रही है, तो ये मैं उन्हें से पूछना चाहूँगी कि अब ये कौन सा राज है? ये तो रावण राज है। तो इससे अच्छा राक्षस राज में हम जी रहे हैं। जो कोई भी इस सरकार में कोई भी, चाहे वो जेडीयू के ही कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, इनके तो कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं है। जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इनको सत्ता में बैठाने का काम किया, के लिए रातों रात लॉ एंड ऑर्डर्स और संसद में ये पास कर देते हैं, तो महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो आधी आबादी है इस देश की, उसके लिए ये रातों रात कानून क्यों नहीं पास कर सकते? क्यों नहीं ये सख्त कानून ला सकते हैं? जिस तरह के दूसरे देशों में जो कि मृत्यु की घटनाएं हैं कि अगर रेप किया जाता है तो दूसरे देशों में 4 घंटे में मृत्यु का आदेश दिया जाता है उनको कि फांसी लगा दी जाए। तो ये हमारे देश में क्यों नहीं? और जिस तरह से बिहार इनसे नहीं संभल रहा है, हमने बीते दिनों में देखा, चाहे वो पारू की घटना हो, चाहे वो और अन्य घटना हो, आपके माध्यम से छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, 3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है और उन्हें बैग में पैक करके कहीं फेंक दिया जाता है। ये प्रशासन कहाँ है और ये चुप क्यों है? क्यों नहीं ये कोई एक्शन ले रहे हैं? ये कहना चाहूँगी, अगर इनसे नहीं संभल रही है ये सरकार, तो नीतीश जी अब इस्तीफा दें। और ये हमारे जो माननीय तेजस्वी जी है वो महिलाओं के साथ खड़े हैं, तो और उनके साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। तो हम उनको देखना चाहेंगे, सीएम के ये सम्मान देना चाहेंगे। महिलाओं की बात करने वाली सरकार अब दलित महिलाओं, हमारी बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। हम लोग उसके लिए न्याय मांगने आए हैं, न्याय की मांग करते हैं। कितने अपराध बढ़े हैं? कुछ नेता कह रहे हैं कि अपराध तो कहीं बढ़ा नहीं है। अपराध तो इतना हो गया है, चलो अपराध बहुत हो गया है। और देखते जाइए तो यहाँ हत्या, अपहरण, लूट, बैंक लूट, अब बलात्कार, अब दलित, पुलिस, शोषित परिवार के साथ हो रहा है। चलो, आज मोतीपुर की एक लड़की जो यहाँ पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती थी, वो अपने हॉस्टल में मृत पाई गई और घटना के 2-3 घंटे के बाद भी इनके गार्जियन को खबर नहीं किया गया, बल्कि स्थानीय उस हॉस्टल में पढ़ रही इन्हीं की एक परिचित है, वो लड़की ने इन लोगों को, फैमिली वाले को खबर किया और जब फैमिली वाले आए उसके बाद पुलिस को बुलाई गई। यानी कि हॉस्टल संचालक कहीं ना कहीं यहाँ पे संदिग्ध था, लेकिन उससे मामूली पूछताछ भी नहीं किया गया। हॉस्टल संचालक अभिषेक त्रिवेदी का क्या भय था, उसको क्यों बचाया जा रहा था, ये पुलिस प्रशासन से आज तक मैं पूछती रही और हमको कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं जब थाने में गई, उनसे कोई भी ऐसा नहीं लगा कि वो लोग इसके साथ न्याय करने के पक्ष में है। निष्पक्ष जब भी पुलिस इस तरीके की काम नहीं कर पाती है तो पीड़िता जो भी होते हैं वो कहाँ जाएंगे? और आज मैं पीड़िता फैमिली एक नहीं 2
आदमी को लेके बैठी हूँ, जिसमें साथ में एक हमारे साथ पीड़िता भी है, जो अभी फ़िलहाल मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या हम महिलाओं को न्याय देने का आप काम नहीं करेंगे तो आप इस्तीफा देने का कार्य करें। आप क्या ये साबित करना चाहते हैं कि हम महिलाएं अब अपनी रक्षा के लिए खुद ही हथियार उठाने का कार्य करें? तो वो दिन दूर नहीं होगा जहाँ हम महिलाएं खुद ही हथियार उठाएंगी। और आज इस धरना को लेके मैं इस महिलाओं की इतनी जनसंख्या को लेके, हमारे पुरुष भाइयों को लेके मैं ये मांग पे बैठी हूँ कि इस पे निष्पक्ष जांच किया जाए और पीड़िता के परिवार को मदद दिलाया जाए। अगर हमें अभी भी मदद नहीं मिलता है तो हम यहाँ चुप नहीं बैठेंगे। मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से गुहार करने के बाद भी चुप नहीं बैठूंगी। आज धरना दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के संज्ञान में। पार्वती गर्ल्स हॉस्टल की जो घटनाएं घटी है, मोतीपुर के जो आयशा के मर्डर हुआ है, उस घटना के लेकर आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना पर बैठने का काम किया है। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस घटना का स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज ये घटना की यहाँ हम लोगों ने धरना करने का काम किया। कल प्रेस ब्रीफिंग करेंगे हमारे नेता पटना में और ये बालिका गिरी 2 कांड साबित होगा, क्योंकि कई घटनाएं पहले भी उस गर्ल्स हॉस्टल में घटा है। इसलिए राजद ने इसको उजागर करने का काम किया, हमारे नेता ने इसको उजागर करने का काम किया है और उसी के लिए आज हम लोगों ने धरना दिया है।